ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। और आज फाइनल हो सकते हैं कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज अंतिम दिन है। उम्मीदवारों के नाम का आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसला होगा। सभी 90 उम्मीदवारों का फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा। 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सीईसी की बैठक में पैनल पर चर्चा की जाएगी। सितंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। तो आज कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। आज अंतिम दिन है दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का। सभी 90 उम्मीदवारों का फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का। विनय, क्या खबर? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की चल रही है। आज चौथा और आखिरी दिन है और गहन मंथन यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो रहा है। और ये संभावना है कि 2 या 3 तारीख को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आएगी। लेकिन आज जो बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक है। और कल जिस तरह से प्रभारी दीपक बावरिया का बयान आया था और कहा गया था कि 90 की 90 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए माना जा रहा है कि आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि वो पैनल तैयार किया जाएगा फाइनल, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति को भेजना है और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर चर्चा करेगी, मुहर लगाएगी। कांग्रेस की कोशिश लगातार ये है कि सिंगल नाम भेजा जाए ताकि जल्द से जल्द मुहर लग सके और इसीलिए कांग्रेस ने 4 दिन की स्क्रीनिंग कमेटी रखी है। अमूमन 4 दिन की स्क्रीनिंग कमेटी वो भी लगातार बहुत कम देखने को मिलती है। कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि 4 दिन की स्क्रीनिंग कमेटी होगी और उसमें एक एक उम्मीदवार पर गहन चर्चा होगी। वही चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही है। इसी स्क्रीनिंग कमेटी के दौरान बहुत सी बातें भी सामने आई, जिसमें दीपक बावरिया की तरफ से ये भी कहा गया कि सांसदों को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। जिनको चुनाव लड़ना है वो सीधा हाईकमान से बात करे। इसी स्क्रीनिंग कमेटी के दौरान ये भी बातें सामने आई कि जो 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं उनको कांग्रेस से तीसरी बार मैदान में नहीं उतारेगी। तो यही सब पहलू हैं जिन पर चर्चा हुई है। और अब जो फाइनल पैनल तैयार होगा, यानी कि जो ड्राफ्ट हाईकमान को भेजना है, उस पर आज पूरी तैयारी होगी ताकि जल्द से जल्द हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सके। और जो पैनल डिस्कशन, यानी कि जो चुनाव समिति को चर्चा करनी है, वो संभव है कि सोमवार या मंगलवार को हो सकती है और उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। बिल्कुल विनय, इसके अलावा जानना यह भी दिलचस्प होगा कि सांसदों को लेकर जो एक स्टैंड है पार्टी का कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि अगर कोई लड़ना चाहता है तो वो सीधा आलाकमान से बात करे और आलाकमान का फैसला अंतिम फैसला होगा। तो क्या किसी ने इच्छा जताई है? देखिए, अभी औपचारिक रूप से किसी ने ऐसी इच्छा नहीं जताई है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, ये वो चेहरे हैं जो कि इस अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में मानते हैं और विधानसभा चुनाव की लड़ना अनौपचारिक रूप से जाहिर कर चुके हैं। औपचारिक रूप से इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा भी इस कतार में है कि वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अपने आप को मानते हैं। तो ये वो चेहरे हैं। 5 कुल सांसद हैं हरियाणा में कांग्रेस के, और ऐसे में जो 3, चूंकि रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा सांसद हैं, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सांसद हैं, तो लोकसभा सांसदों में से 2 सांसद यानी कि कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, ये वो चेहरे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मान रहे हैं। और औपचारिक रूप से तो उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन अनौपचारिक रूप से कहीं ना कहीं ये खबरें जरूर आती हैं कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़कर जीतकर अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में आगे लाना चाहते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका विनय इस जानकारी के लिए।